दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रात को सोने जाते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती है? जब भी आप सोने की कोशिश करते हैं आपके अंदर एक अशांति रहती है, घबराहट सी रहती है, आप सही से सो नहीं पाते, खुद को एक सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे काम हैं जिनको करना ज़रूरी है, उन सब चीज़ों पर विचार करते रहते हैं, अपने परिवार के ज़रूरतों के लिए सोचते रहते हैं या बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं, बहुत सारी टेंशन आपके मन में रहती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले से आपके जीवन में हो जिनको आप बार बार याद करते हैं, और जब आप सोने जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको नींद में से जगा देती है और आप घबरा जाते हैं, आपके अंदर चिंताएं भर जाती हैं। अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी हो रहा है या और भी कोई तरीके से आपको नींद नहीं आ रही है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइबल में से 3 ऐसे वचन देने वाला हूं, बताने वाला हूं। जब आप इन तीनों वचनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे और इनको अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको एक अच्छी नींद आएगी। रोज शाम को सोने से पहले हर एक विश्वासी को जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, इन वचनों को जरूर पढ़ना चाहिए और इसके अनुसार प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करके सोने जाना चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपको एक शांति का नींद परमेश्वर देगा और अच्छे से आपके सारे जो भी टेंशन वो आपके दूर हो जाएंगे और आप अच्छे से सो पाएंगे। तो 3 वचन मैं आज आपको बताने वाला हूं। बड़े ध्यान से इन तीनों वचनों को आप सुनिएगा और जब भी आप सोने जाते हैं उसको बाइबल से पढ़कर प्रार्थना करके जरूर सोइएगा। तो सबसे पहला जो वचन है वो है भजन संहिता 4 अध्याय उसके 8 वचन। यहां पर अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा क्योंकि हे प्रभु केवल तुम ही मुझे सुरक्षित निवास में रख सकते हो। यह वचन जो परमेश्वर का वचन है, यह हमें कहता है कि प्रभु के उस वायदे को याद दिलाता है जहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे सुरक्षा प्रदान करूंगा, मैं तेरा संरक्षण करूंगा और तुझे निश्चिंत करूंगा। यह परमेश्वर का जो वायदा है उसे याद दिलाने वाला वचन है। प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों को यह याद रखना चाहिए कि हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको शांति देता है और इस पर विश्वास करके प्रार्थना करके जब सोने के लिए जाएंगे तो प्रभु की शांति आपके जीवन में काम करेगी। और इस बात पर भी विश्वास करें जैसे वचन में लिखा है, केवल परमेश्वर ही हमें सुरक्षित निवास स्थान पर रख सकता है। और इस बात को जब आप याद करके आप सोने जाएंगे मेरे प्रियो, आपके अंदर एक अपार शांति आएगी और जब अपार शांति आपके अंदर आएगा आपको अच्छे से नींद भी आएगी। तो ये पहला वचन है बाइबल का जिसे हमें सोने से पहले जरूर पढ़ना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं दूसरा वचन और वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय के 28 वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, यह वचन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम और शांति का अनुभव कराने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी सारी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाना प्रकार की चिंताओं में रहते हैं। जब किसी के जीवन में कोई चिंता होता है ना तो उसे जल्दी से नींद नहीं आती, वो सो नहीं पाता सही से। अगर वो सोने की कोशिश करता है तो रात में अचानक से उनकी चिंताओं की वजह से वो अचानक से उठ जाता है, उसको भयंकर एक टेंशन होने लगती है। अगर आप भी इस प्रकार से अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो ये वचन आपके लिए है। प्रभु कहता है, जो काम तू करता है तेरे से नहीं हो रहा और उसको सोच कर तू चिंता में, तो याद रख उन सारे कामों को मेरे पास ला, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं तो प्रभु हमें विश्राम देते हैं। हमारे उस मुश्किल काम को आसान करके हमें देने वाला परमेश्वर है। तो ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें विश्राम देने का जो अनुभव है वो ये वचन हमें याद दिला रहा है कि प्रभु के पास आओ तो तुम्हें एक शांति भी मिलेगा और विश्राम भी मिलेगा। तो अगर आप इस वचन को भी पढ़कर सोएंगे और अपने परिवार के साथ इसको पढ़ के प्रार्थना करके सोएंगे तो देखेंगे आपके जीवन से जो परिश्रम का, जो मेहनत का जो आपका टेंशन है उससे भी परमेश्वर आपको विश्राम देगा और अच्छी नींद आपको आएगी। तीसरा और अंतिम वचन जो सोने से पहले पढ़ना चाहिए हर विश्वासी को वो है नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 24 आयत। यहां पर लिखा है, जब तू लेटेगा तब डर नहीं होगा और जब तू लेटेगा तब तेरी नींद मीठी होगी। यह वचन हमें रात में एक मीठी नींद और निर्भरता का वायदा, परमेश्वर का जो वायदा उसको याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि जब परमेश्वर पर हम भरोसा रखते हैं तो हमारा मन भयभीत मुक्त हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है और हमारा मन शांत हो जाता है। बहुत बार लोग डरते हैं बहुत सारी चीज़ों से, कई लोग भूत प्रेत से डरते हैं, कई लोग दुष्ट आत्माओं से डरते हैं या कोई ऐसी बात जो उसके अंदर से चुभ रही है
या घबराहट वाली बात, उससे डर डर कर वो सोने जाते हैं तो अचानक से कांप कर उठ जाते हैं। या हो सकता है जब आप सो रहे हैं थोड़ी देर बाद आपको एक बहुत बुरा सा सपना आता है और आप एकदम उठकर खड़े हो जाते हैं, डर जाते हैं, फिर आपको नींद नहीं आती है। अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो ये वचन कहता है कि जब तू लेटेगा तुझे डर नहीं लगेगा, जब तू लेटेगा तुझे अच्छी और मीठी नींद आएगी। मेरे प्रियो, ये वचन हमें परमेश्वर के वायदे को याद दिलाती है कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके जीवन में कोई भी डर की बात नहीं है। हमारा परमेश्वर डर को भगाने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, रोज रात को आपको इस वचन को जरूर पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति डरता है, नींद में जग जाता है, डर के कोई ऐसा सपना देख लेता, बुरी सपना देख लेता है, उसको इस वचन को पढ़ने के बाद प्रार्थना करके जरूर सोना चाहिए। परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके प्रभु से कहना चाहिए कि परमेश्वर आप मुझे एक अच्छी और मीठी नींद देना। जब आप इन तीनों वचनों को पढ़ेंगे डेली और डेली इसके अनुसार प्रार्थना करके सोने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो अशांति थी वो दूर होगी, आपको अच्छी नींद आएगी। आप थके हुए होगे तो आपको अच्छा आराम मिलेगा, और अगर आपको डर लगता है उसमें भी परमेश्वर आपको मीठी नींद देंगे आपके डर को भगाकर। तो तीन वचन जो मैंने आज आपको बताया है, इन तीनों वचनों को आप जरूर पढ़िएगा और इसके अनुसार जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे आपको परमेश्वर की ओर से शांति मिलेगी। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई कि रात में सोने से पहले 3 ऐसे वचन जो हर एक विश्वासी को पढ़ना चाहिए, उसे सुनने के बाद, समझने के बाद आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा ताकि उन लोगों के जीवन में भी परमेश्वर का ये वचन पहुंच सके। प्रभु इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे, अच्छे से परमेश्वर में बढ़ें और नींद परमेश्वर आपको प्रदान करे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।